गांव की एक पुरानी हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी है, अपने रहस्यमय अतीत के कारण लोगों के लिए डर का विषय बन गई है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई पिशाच वहां मौजूद हो। गांव के लोग इसे पिशाच की पुकार के नाम से जानते हैं। राहुल, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, जो इस हवेली की सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव आता है। राहुल को पिशाच की पुकार की कहानियां सुनकर बहुत जिज्ञासा होती है और वह इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए गांव आता है। वहां उसे आशा से मुलाकात होती है। मैं आशा हूँ, गांव की एक युवा लड़की। मैंने हवेली के आसपास कुछ अजीब घटनाएं देखी हैं और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोनों मिलकर हवेली का निरीक्षण करते हैं और वहां अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। पंडित जी, गांव के बुजुर्ग पंडित, जो हवेली के इतिहास और पिशाच की कथाओं के बारे में जानते हैं, उन्हें बताते हैं कि यह पिशाच वास्तव में एक प्राचीन आत्मा है जो किसी कारणवश हवेली में फंसी हुई है। आगे की कहानी में राहुल और आशा हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए पंडित जी और रामू काका की मदद से एक अनुष्ठान करते हैं। मैं रामू काका हूं, हवेली का पुराना चौकीदार। अब गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता हूं। पिशाच के बारे में चेतावनी देता हूं। इस अनुष्ठान से पिशाच की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने साहस और बुद्धिमानी का परीक्षण करना पड़ता है। क्या राहुल और आशा पिशाच की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या हवेली की रहस्यमय पुकार हमेशा के लिए गांव के लोगों को डराती रहेगी? यह कहानी की रोचकता और रोमांच को बनाए रखेगा। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी राहुल, यह हमारी परीक्षा है। हाँ आशा, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। और इसी तरह राहुल और आशा ने अपने साहस और बुद्धिमानी के साथ इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। पंडित जी ने राहुल और आशा को अपने घर बुलाया। इस हवेली के इतिहास में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर सदियों पहले एक पिशाच को बंद किया गया था। पंडित जी ने बताया कि पिशाच को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। राहुल और आशा ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों, यह काम बहुत ही खतरनाक है। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। रामू काका ने उन्हें आवश्यक वस्त्र और सामग्री दी। अनुष्ठान शुरू हो चुका था। राहुल और आशा ने मंत्रोच्चारण किया। इतने वर्षों के बाद मुझे आखिरकार मुक्ति मिलने वाली है। पिशाच की आत्मा हवेली में गूंजने लगी। क्या राहुल और आशा पिशाच की आत्मा को मुक्त करने में सफल होंगे? यह तो समय ही बताएगा।